Praise the Lord, thank you so much for the shots of our shoes. God bless you. स्वागत है एसएमएस कॉन्शियस एसेंस के वर्शिप में परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और महिमा करें थोड़ी समय के लिए। हालेलुया। प्रभु तुम्हें उत्तम, तुम्हारा दया अनंत है। तुम्हारा आराधना तुम्ही प्रभु
गाएंगे साथ मिलके। ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके। तेरे लिए मैं गाऊंगा, हाँ तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया। तेरे लिए मैं नाचूंगा, हाँ तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला लेलुया। हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला लेलुया। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, सबका भी एक खुदा है। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका भी एक खुदा है। ओ जोर से come on. Come on. Louder. एक नया धुन गाएंगे, सुनाएंगे नया गीत। ओ ये ज़माने को दिखाएंगे यीशु में है हमारी जीत। तेरे लिए मैं गाऊंगा, हाँ तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया। तेरे लिए मैं नाचूंगा, हाँ तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला लेलुया। हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला लेलुया। हला ला ला, हला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला लेलुया। आइए थोड़ा सा इधर परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। Thank you Lord, thank you Jesus. We will bless your name, O God. Hallelujah. Thank you Lord. आइए हम इसको अपने हाथ को जाने। Hallelujah. हम सब जमा है यहाँ, तेरे नाम को स्तुति करेंगे। जब हम जमा है यहाँ, तेरे नाम की स्तुति गाएंगे। जब हम जमा है यहाँ, तेरे नाम की स्तुति करेंगे। यीशु जी प्यारा प्रभु है। अपने हाथों को उठा और उसके नाम को धन्य करे। अपने हाथ
हमारा प्रभु है। रामा सकला को सुंदर इसके हाथ को उठाकर सुंदर सा गाना को गाएंगे। तेरा नाम जब हम पुकारे सामर्थ से हाजिर है तू। हर हालातों में मेरे लिए हाजिर है तू। वो यहाँ पर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ रबा शला कर सोचो कोशी बेले प्रभु सांगरो। Let's worship him and thank him because he's here. तेरा नाम जब हम पुकारे सामर्थ में हाजिर है तू। हर हालातों में हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। तेरा नाम जब हम पुकारे सामर्थ है हाजिर है तू। हर हालातों में हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। 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 इस महफिल में हर एक दिल में बस तू ही तू। हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। Come on, हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। हाथ लगे। हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। गाइए। हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। Thank you, Lord. दिखता नहीं पर तू हर जगह है। ज़मीन से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। वर्ड से आप बिल्कुल सुबह दिखाएंगे वो हाजिर गुलाम है। आप
चाहे विश्वास करो या ना करो, वो हाजिर है। जहां 2 या 3 है वो हाजिर है। बोलो वो हाजिर है। मुंह खोल के हाथ में बोलो वो हाजिर है। साइड वाला को हैंडशेक करके बोलो वो हाजिर है। किसी को टच करके बोलो वो हाजिर है। हालेलुया। वो दिखता नहीं लेकिन वो है, बोलो हाजिर है। हालेलुया। हो सकता है आप कोई भी परिस्थिति में जाते हो, हो सकता है आपके जीवन में कोई शांति ना हो, लेकिन वो हाजिर है। और बिकॉज वो हाजिर है, आपको शांति देने वाला है, आपका सॉल्यूशन आने वाला है, आपके लिए रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया। Sing with me with all your faith and let's worship God. Hallelujah. Thank you Jesus Lord. दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीन से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। और एक बार, दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीन से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू
Your presence is here, drawing us near. In your love there's no need to fear. You conquered the grave, my sins you erase. Jesus, you give praise. Your presence is here, drawing me near. In your love there is no fear. Hazir hu main, hazir hu main. इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर हूँ मैं। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर हूँ मैं। हाजिर है हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। ओ इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we worship you, Lord. It's your breath in my lungs. I will pour out in praise. I will pour out in praise. It's your breath in my lungs. I will pour out in praise. I will pour out in praise. It's your breath in my lungs. I will pour out in praise for you alone. It's your breath in my lungs. I will pour out in praise. I will pour out in praise. It's your breath in my lungs. I will pour out in praise forever. Father, we worship you, Lord. We bless your name, God. आज आराधना में पवित्र आत्मा की सामर्थ मूव हो रही है, आपके जीवनों को परिवर्तन कर रहा है। Hallelujah. Yes, Lord. It's your breath in my lungs. I will pour out your praise. I will pour out your praise. It's your breath in my lungs. I will pour out your praise forevermore. It's your breath in my lungs.
आमेन आमेन आमेन। थैंक यू। आज बैंड कौन सा है तो जिसका नाम पढ़ा जाएगा आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइएगा। Miss Saina Bestovich, father's name Elvis Bestovich, from the Essential Assemblies of God Church, are planning to be wedded with Master Joydeep Das, father's name Tapos Das, and Shalom Church Durgapur, developed Shalom Church Durgapur. Now this is the last and final band calls of this going to be wedding couple. So if anybody is having anything against this wedding or against this people who are going to be wedded, they have to speak to the chief priest, they have to speak to the high priest of this assembly, or give it in written, otherwise forever keep quiet. This is the last and final band song. Thank you. Over to Pastor George. Good morning, church. Can you hear me? Hello. Hello. सुनाई दे रहा है? Oh, yes. Okay. I can hear you. Yeah. Shall we start? Yeah. Okay. Yeah, Pastor. No, go ahead. Okay. Good morning, church. सब मेरी प्यारी कलीसिया सबको गुड मॉर्निंग. Those who are in the church this morning, welcome you to our online service. और जितने सारे कलीसिया में आज जितने सारे सदस्य उपस्थित हैं, यीशु मसीह के नाम से ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं. And those from your homes who are watching this, I also welcome you to this online screening. और उसी तरह से जितने सारे सदस्य जो घरों से हमें इस वॉच कर रहे हैं, उनका भी मैं इस ऑनलाइन स्क्रीन में स्वागत करता हूँ. So after 8 months, I'm back with my family over here in Singapore. पास्टर जी कह रहे कि 8 महीने के बाद पास्टर अपने घर में सिंगापुर में अपने परिवार के साथ में हैं. And so, but I thank God for this opportunity that in spite of the distance, though I'm not physically in Asansol, I'm still, by God's grace and by the people back in Asansol, I'm able to relay this message. और फिर से एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सुअवसर के लिए. यद्यपि हो सकता है मैं शारीरिक रूप से हमारी कलीसिया के बीच में नहीं हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ, आपसे जुड़ रहा हूँ. Let us pray. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. Father, speak to your people this morning, O God. ओ पिता परमेश्वर, अपने जनों से आज आप बात कीजिए.
In these times, O Lord Father, this is an important time that we are in. ओ परमेश्वर, ये समय में जो सच में महत्वपूर्ण समय जिसमें हम हैं परमेश्वर, Father, we are a generation of people in a time, O Lord Master, where a lot of other people have not gone through these times. ओ परमेश्वर, में ऐसी पीढ़ी से है परमेश्वर जहां पर प्रभु जी हमारी पहले की पीढ़ी कभी भी नहीं पहुंच पाई, उस समय से हम लोग गुजर रहे हैं परमेश्वर। And to be able to go through these times of Father, there has to be a preparation. और परमेश्वर ऐसे समय से गुजरने के लिए परमेश्वर तैयारी की जरूरत है। And the God who prophesies the end times, ओ परमेश्वर, जिसने भविष्यवाणी की है अंतिम युग की, is the God who prepare your people, the church, O God, to face the end times. और यही वह परमेश्वर है जो अंत के दिनों में अपने कलीसिया को अपने तैयार करेगा इस अंत का सामना करने के लिए। I pray this transmission in the name of Jesus Christ would go fluently. ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो ऑनलाइन सर्विस होने वाली है यीशु के नाम से वो अच्छी तरह से चलने पाए। There will be no distraction in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते कोई भी बाधा यहाँ पर उपस्थित ना होने पाए। Every scheme of the evil one we disrupt and we nullify in the name of Jesus Christ. हर एक दुष्ट की योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से हम नकारते हैं, तोड़ते हैं। We pray this in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। I was 14 days quarantined in a hotel in Singapore. पास्टर जी कह रहे कि सिंगापुर में 14 दिनों तक उनको क्वारंटाइन में रखा गया था। And so I spent a lot of time in God's word. और उस समय के दरमियान उन्होंने अधिकतर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया, उसमें समय बिताया। And what I intend to do for the church in Asansol in these, every week is this. और फिर मेरी यही इच्छा है या मैं यही चाहता हूँ हर एक रविवार को हमारी आसनसोल की कलीसिया में यही किया जाए। On alternative weeks, I will speak on end time prophecy. और मैं पास्टर जी कह रहे कि एक सप्ताह के बाद एक सप्ताह छोड़कर वो अंत के दिनों के विषय में, अंत के दिनों की भविष्यवाणी के विषय में बात करेंगे। And in between, we'll talk about how to prepare for the end times. और फिर उसके बीच में जो सप्ताह आएंगे उसमें मैं बातें करूंगा कि कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है अंतिम दिनों के लिए। Today we look into Acts chapter 13 verse 2. और आज हम लोग देखेंगे वो है प्रेरित के काम उसका 13 अध्याय 2 पद। It's one of the most pivotal verses in the book of Acts. और फिर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो प्रेरित काम में ये सच में एक कठिन एक वचन के रूप में इसको देखा जाता है। This verse is a turning point in the book of Acts. और प्रेरित के काम में यदि देखा जाए तो ये वचन ही एक टर्निंग पॉइंट या एक बदलाव के केंद्र बिंदु के रूप में है। This verse is a launching pad of the Holy Spirit and launches the church into an offensive, that has never been abated for 2000 years. और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वचन पवित्र आत्मा के उस आगमन के बारे में कहता है और उसी तरह से कलीसिया ने इसके पहले जिस तरह से कार्य नहीं किया उस तरह से बढ़कर आक्रामक रीति से कार्य करने के लिए ये वचन हमको दर्शाता है। So I'll read for you Acts 13, verses 2, 3 and 4. और हम लोग देखेंगे प्रेरित के काम उसका 13 अध्याय 2, 3 और 4 पद को हम लोग देखेंगे। And they ministered to the Lord and fasted. और वहां पर लिखा है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, Now separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them. और मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। Then verse 3, having fasted and prayed. और उसके बाद तीसरा पद कहता है तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर and laid hands on them. और उनके ऊपर हाथ रखकर and they sent them away. और उन्हें विदा कर दिया गया। And verse 4 says, और चौथा पद इस तरह से कहता है, so being sent out by the Holy Spirit, अंत में वे पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे गए, they went to Seleucia, सिलूकिया में गए, and from there they went to Cyprus. और वहां पर वो जहाज पर चढ़कर साइप्रस की ओर निकले। So there are 16 words that change the world. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 16 ऐसे शब्द हैं जिन्होंने सारे जगत को, दुनिया को बदल दिया। It says over there, now separate to me Barnabas and Saul for the work for which I have called them. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को मेरे लिए काम के लिए जो मैंने उनके लिए नियुक्त किया मेरे लिए अलग करो। Now the Antioch church was the crown jewel of the New Testament churches. और फिर यदि आप लोग अंत्यकाल के कलीसिया के विषय में देखेंगे तो सारी नई नियम की कलीसिया में वो एक राजमुकुट की तरह उस कलीसिया को देखा जाता है। It was here in Antioch, the first believers were called as Christians.
और यही वो अंताकिया का नगर है जहां पर विश्वासियों को सर्वप्रथम बार क्रिश्चियन या मसीह के रूप में पुकारा गया। The church in Antioch was started when there was an explosion of persecution in Jerusalem and the Christians were scattered. और फिर हम लोग देखते हैं जब यरूशलेम नगर में बड़ी सी सतावट की शुरुआत हुई और जितने सारे मसीही लोग जब यहाँ वहां तितर बितर हुए, उस समय में अंताकिया की कलीसिया की स्थापना हुई। And the Christians, from Jerusalem were scattered to Judea, to Samaria, some to the Mediterranean coast as far as Antioch. और फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद फिर जो मसीह लोग हैं तितर बितर होकर यहाँ वहां यहूदा उसके आसपास के क्षेत्र में और अंत में अंताकिया तक चले गए। Antioch, yeah. And the Christians, who settled in Antioch, they went about proselytizing and evangelizing, and soon a large group of Hellenistic, Jews were turned to the Lord Jesus Christ. और फिर हम लोग देखते हैं अंताकिया में जितने सारे मसीह थे वो बाहर निकल कर आए, सुसमाचार प्रचार किया। सारे हेलेनी जो विश्वासी थे उनके बीच में सुसमाचार प्रचार किया गया और वो यीशु को ग्रहण किए या मसीह बने। And Hellenists means they were Greek speaking Jews and they turned to the Lord. और हेलेनी जो लोग हैं वो थे यूनानी भाषा बोलने वाले जन जो यीशु की ओर लौट गए, परमेश्वर की ओर लौट गए। And there was a full-blown revival in the city of Antioch. और उसके बाद हम लोग देखते हैं संपूर्ण रीति से एक संजीवनी की निर्मित हो रही है अंताकिया नगर में। Pastor Florence said, और पास्टर फ्लोरिन ने कहा था, the preparation in this particular season is what will determine what happens in the next season. और वो हमेशा इस तरह से कहे थे कि आज के समय में हमारी तैयारियां ही निर्धारित करती है आने वाले दिनों में हम कहां पर जाने वाले हैं। And I believe in the next season or the time to come, there'll be a full-blown revival, and we got to be prepared, and God is preparing the church in Asansol, for that full-fledged revival to come. और हालेलुया। और यदि मेरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी आसनसोल की कलीसिया एक अद्भुत अलौकिक संजीवनी का अनुभव करने वाली है, जिसके लिए हमारी कलीसिया को और हमें परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। And the information about what is happening in Antioch, it went back to the church in Jerusalem. The revival in Antioch went back to the church in Jerusalem. और फिर यहाँ पर अंताकिया में जितनी सारी घटना हो रही थी उनकी सारी जानकारियां यरूशलेम की कलीसिया तक पहुंची। अंताकिया में जितनी सारी संजीवनी हो रही थी वो फिर से लौटकर अभी यरूशलेम की ओर जा रही है। And the apostles in Jerusalem, they realized they had to go to Antioch and check out as to what is happening over there. और फिर यरूशलेम के प्रेरितों को जरूरत आन पड़ी कि वो देखने के लिए निकल पड़े कि अंताकिया में क्या हो रहा है। And so they selected a wonderful man called Barnabas, the son of consolation. और फिर हम लोग देखते वो एक अद्भुत व्यक्ति का चुनाव कर रहे जिसका नाम है बरनबास, जिसे हम लोग व्यक्ति के रूप में देखते हैं। And when Barnabas came to Antioch, he was fascinated by the revival that was, in session in Antioch. और फिर जैसे ही बरनबास अंताकिया में आता है, अंताकिया में हो रही जागृति को देखकर वो अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। And the church at Antioch was growing in size and influence, and it was exceeding because of the revival in Antioch. Barnabas realized that the church in Antioch was, growing greater in size and influence than the mother church, Jerusalem itself. और फिर यहाँ पर जैसे ही बरनबास अंताकिया में आता है, अंताकिया में हो रही जागृति को देखकर जैसे ही वो देखने लगता है कि अंताकिया की कलीसिया अपने प्रभाव क्षेत्र में बढ़ रही है, अंताकिया की कलीसिया में जन जुड़ते जा रहे हैं, और वो इस बात को देख रहा है कि अपनी मातृ कलीसिया यरूशलेम से भी बढ़कर अभी अंताकिया की कलीसिया में बढ़ोतरी हो रही है। But at this stage in Antioch, the church was still predominantly Jewish. Cornelius had not come onto the stage. It was predominantly Jewish. लेकिन अभी तक इस क्षण तक इस समय तक अंताकिया की कलीसिया में ज्यादातर यहूदी लोग ही पाए जाते थे। अब तक कुर्नेलियस का परिवार अभी तक सामने नहीं आया था। अब तक केवल वहां पर यहूदी लोगों का ही वर्चस्व था। And so the church was on fire, and Barnabas arrived on the scene at the church of Antioch to be able to help to establish the church. और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंताकिया की कलीसिया अद्भुत रीति से अग्निमय रथों पर सवार है, और बरनबास वहां पर अंताकिया की कलीसिया को बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए आ रहा है। And so, Barnabas realized he needed help to establish the church at Antioch. And so he remembered, the zealot, Saul.
और फिर यहाँ पर हमको पता लगता है कि बरनबास को जरूरत आन पड़ती है कि कोई उसे मदद करे, और उसे फिर से स्मरण होता है शाऊल के बारे में, जो एक ज़ेलट के रूप में वहां पर है। So, Barnabas goes to Tarsus, and, which is very close to Antioch, and finds this young zealot, Saul, and convinces him to come back to Antioch. और फिर हम लोग देखते हैं बरनबास फिर अंताक्या के पास के नगर तार्सिस में जाता है शाऊल को ढूंढने के लिए। शाऊल को वो तैयार करता है कि वो अंताक्या की कलीसिया में मदद करने के लिए खड़ा हो। And so for 1 year, Barnabas and Saul got together, a tremendous combination, and they began to establish the greatest church in the New Testament, the Antioch church. और फिर हम लोग देखते हैं 1 वर्ष तक ये अद्भुत जोड़ी अद्भुत रीति से काम करती है, एक साथ मिलकर वो काम करती है, और अद्भुत रीति से अंताक्या की कलीसिया में बढ़ोतरी होने लगती है। Now, I want to pick up the story from here, Acts 13, because what was happening over there was because there was a prayer meeting. और फिर यहाँ पर ये सारी बातों मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, विशेष तौर से प्रेरित के काम उसका 13 अध्याय के बारे में यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो जितनी सारी घटनाएं वहां पर हो रही थी वो केवल प्रार्थना वहां पर महत्वपूर्ण है, प्रार्थना के द्वारा हो रही थी। And in the prayer meeting there were only 5 people. और उस प्रार्थना सभा में यदि आप लोग देखेंगे तो केवल 5 ही जन वहां पर है। They were racially diverse people. और यहां तक यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो वर्ण जाति के रूप में देखा जाए या वर्ण के रूप में देखा जाए तो वो अपने से एक अलग है या भिन्न है। So the key leaders over there, they were high level prophets and priests and teachers in the church. और उस कलीसिया में देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर प्रेरित जन है, वहां पर भविष्यत वक्ता है, वहां पर परमेश्वर के शिक्षा को देने वाले शिक्षक वहां पर हैं। And it was a small group that was praying. It was not, the prayer meeting wasn't, large numbers. It was a small number. And I'm convinced, as long as prayer meetings are concerned, big or small, even if it's small, it is powerful in terms of God using, prayer meetings that would seek the face of God. और फिर यहाँ पर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ी सी प्रार्थना सभा का वहां पर आयोजन नहीं किया गया था, वहां पर एक छोटा सा एक दल मिलकर वहां पर प्रार्थना करो। और मेरा पूर्ण विश्वास है चाहे प्रार्थना सभा बड़ी हो या प्रार्थना सभा छोटी हो, लेकिन प्रार्थना सभा महत्वपूर्ण कार्य को वो करती है। When revival hit Asansol in the early part of 2000, the ad, preceded by, that was the result of, only a few of us who prayed, consistently and labored, for a couple of years. It was just a few of us. We kept on praying persistently and diligently. And as a result of that, there was an outpouring. It was not a big gathering, a big prayer meeting. It was a small gathering, just 2 families, 3 families. But as a result of that, there was a powerful beginnings of revival in Asansol. हमारे आसनसोल कलीसिया के बारे में यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो 2000 में जो आया हुआ जो संजीवनी है, जो जागृति है, वो केवल एक छोटा सा दल लगातार ईमानदारी के साथ में निरंतर वहां पर 2 या 3 परिवार मिलकर आसनसोल की कलीसिया में प्रार्थना करते थे। और उस छोटे से दल के नियमित और ईमानदारी युक्त प्रार्थना के द्वारा हम लोग देखते हैं 2000 में हमारे आसनसोल कलीसिया में बड़ी सी संजीवनी का अनुभव किया। What is important is, as we gather to pray in any context, there has to be a sense of agreement. What we agree on earth, shall be agreed in heaven. What is crucial is a sense of agreement, when we pray. और फिर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो वो है जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वहां पर सर्वसम्मति महत्वपूर्ण स्थान को रखती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग पृथ्वी पर सहमत होकर बांधते हैं वो स्वर्ग में बांधा जाता है। और ये महत्वपूर्ण इसीलिए यही है कि जब प्रार्थना सभा में हम लोग इकट्ठा होते हैं हमें सर्वसहमत होने की जरूरत है। And so as these 5 people, they prayed and they heard the Holy Spirit speak to them and say, separate unto me Barnabas and Saul. They heard the voice of God that said, separate unto me Barnabas and Saul. और फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये परमेश्वर के जन छोटा सा दल परमेश्वर के पास में प्रार्थना कर रहे, वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे और उस आवाज में उस आवाज से कहा जा रहा है कि मेरे कार्यों के लिए बरनबास और शाऊल को मेरे काम के लिए अलग करो। Now, the word of God came very specifically, and they fasted and they prayed and they laid hands on Saul and Barnabas and they released them.
in the name और of Jesus. फिर और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आदेश उन्हें विशेष रूप से उन्हें आदेश प्राप्त हुआ था, वो आज्ञा प्राप्त हुई थी, उसके अनुसार उन्होंने उपवास प्रार्थना की और अपने हाथों को शाऊल और बरनबास के ऊपर रखा और उनको परमेश्वर के नाम से उन्हें विदा किया गया। This morning, my dear church in Asansol, there is a specific word for us. I want to focus on 3 words. Separate unto me. The Holy Spirit is saying to the people back in Asansol, the families that are watching in church and their homes, there are 3 buzzwords. Separate unto me. Separate unto me, says the Holy Spirit. ओ मेरी प्यारी कलीसिया जो आज कलीसिया में इकट्ठा होकर मेरे शब्दों को, हमारे वचन को सुन रही है, जितने सारे परिवार के जितने सारे सदस्य जो अपने घरों में देख बैठे हुए मुझे वॉच कर रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर की ओर से यही 3 शब्द है, मेरे लिए पृथक करो, मेरे लिए अलग करो, मेरे लिए पृथक करो। These 3 words changed the course of history, and it launched the church into an offensive that has, till now not been abated. Till now, it has not been stopped. और फिर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, यही 3 शब्द मेरे लिए पृथक हो, इन 3 शब्दों के कारण ही एक वहां पर हम लोग देखते अद्भुत आक्रामक कलीसिया का निर्माण हुआ, जिसको आज तक कोई नहीं रोक पाया। The key word is separate, and separate means, to divide, it's to sever. और फिर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, वहां पर अलग होना या जिसका अर्थ होता है पृथक हो जाना, अपने आप अलग थलग बनाना। And I want to make a prophetic declaration to the church in Asansol. और आसनसोल की कलीसिया के लिए मैं भविष्यवाणी आज करना चाहता हूं। A separation is coming to the body of Christ, and is coming because there is something looming large, in the future in terms, of God, doing something as never before. और फिर मैं आज इस भविष्यवाणी को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो पृथक्करण है वो होने वाला है, वो आने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत योजना को रखा है, जिसका हमने कभी भी अनुभव नहीं किया था। There is going to be this massive, grand end time harvest, and God, is maneuvering or manipulating or making changes in the chess pieces. और फिर यदि हम लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़े से सुसमाचार प्रचार को किया जाएगा, बड़ी सी फसल की कटनी होने वाली है, और उसके लिए परमेश्वर जितनी सारी जो वस्तु है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। In the game of chess, as you make, moves over there, God is making movements, on a chessboard. और जिस तरह से हम लोग देखते चेस के खेल में, जिस तरह से हम लोग उस प्यादों को लेकर जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम लोग हलचल करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर अपने प्यादों को इस तरह से घुमाने वाले हैं। I'm just reminded. और मुझे इस बात का स्मरण दिलाया गया। We were with a couple, last year in the month of January. और पास्टर जी कहते कि हम एक परिवार के साथ में पिछले वर्ष जनवरी महीना में थे। And that husband wife, they are used powerfully in Singapore. And when they were praying for Florence and I, they were praying for us. और फिर जब परमेश्वर ने उस परिवार का अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, और जब वो पास्टर और सिस्टर के लिए जब वो परिवार प्रार्थना कर रहा था, and the lady prophesied. और उन्होंने फिर भविष्यवाणी को किया। She saw a vision. और उस सिस्टर ने उस एक दर्शन को देखा। And and she told us that God is making moves on the chessboard. और फिर उसने उस दर्शन को देखा जहां पर वो कह रहे थे कि चेस बोर्ड में परमेश्वर उन प्यादों के साथ में हलचल कर रहे या कार्य कर रहे हैं। And even as I say that couple was supposed to come to Asansol, but because this year, but because of the COVID-19, they are not able to come. But once that gets over, we will bring them, and they are very powerful in the context of families, very powerful in the context of churches. और फिर देखा जाए तो मैं उस परिवार को हमारी कलीसिया में मैं आमंत्रित या निमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन इस कोविड-19 परिस्थिति के कारण हम उसको नहीं कर पा रहे। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएगी, समाज सामान्य हो जाएगी, हम उस परिवार को बुलाएंगे, क्योंकि वो पारिवारिक जो परामर्शदान है या उसी तरह से कलीसिया के जो कार्य है उसमें है। So God is making movements, like on a chessboard, preparing the church to haul in the greatest harvest the world has ever seen.
और फिर इसी यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर जिस तरह से चेस बोर्ड में जिस तरह से प्यादों के ऊपर कार्य किया जाता है, परमेश्वर भी कार्य कर रहे हैं ताकि अंत के दिनों में एक बड़ी सी फसल की कटनी होने पाए जिसे कभी भी किसी ने अनुभव नहीं किया है। People have to make up their minds. How far do you want to go with Jesus Christ? How deep, how intense, how immersed do you want to be with Jesus Christ? और इसीलिए लोगों को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, अपने आप को दिमागी रूप में विचार के रूप में अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि कितना गहरा, कितना दूर तक, कितने चौड़ाई तक आप यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। The process of separation is very high in priority in the grand agenda of God, because God, we serve is the God who separates. और फिर यहाँ पर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे पृथककरण या पृथक करने की जो योजना है, परमेश्वर की अलौकिक जो एजेंडा है उसमें सबसे प्रथम प्राथमिकता के रूप में वो है, और परमेश्वर हम हर एक को पृथक करते हैं या अलग करते हैं। Let me take you to the book of Genesis. आइए हम लोग उत्पत्ति की किताब की ओर जाएंगे। In Genesis 1, we find over there what God creates, he separates. और वहां पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका एक अध्याय जहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जिस सारी बातों का निर्माण करते हैं उन्हें वो अलग भी करते हैं। The first thing that God created was light. और सबसे प्रथम जो बात निर्माण की गई है परमेश्वर के द्वारा वो है ज्योति। And he separated the light from the darkness. और वहां पर हमें पता लगता है कि उजियालों को, ज्योति को अंधकार से अलग किया गया। Then he made the firmament or the heavens. और उसके साथ साथ उन्होंने स्वर्ग या आकाश की निर्मिति की। And then he, divided the atmosphere and the bodies of water. और फिर उस तरह से फिर हम लोग देखते हैं जो आकाश में रहने वाला पानी और उसी तरह से पृथ्वी पर के पानी को अलग किया गया, विभाजित किया गया। Then he separated dry land from the waters. और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने फिर शुष्क भूमि को पानी से अलग किया या उसे पृथक किया। Then he separated two lines of mankind. और फिर वहां पर हम उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो मनुष्य जाति के दो वंश है उनको पृथक किया गया। The sons of Seth, the sons of Cain. और वहां पर हमें पता लगता है कि सेत के वंश और उसी तरह से कैन के वंश को एक दूसरे से अलग किया गया। Because Cain murdered his brother Abel. क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि अपने भाई हाबिल का कैन ने खून किया था। And from the sons of Seth, he pulled out and separated Noah, who was going to be like a savior of the world. He was going to save the world from the flood. और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सेत के वंश से परमेश्वर नूह को अलग कर रहा है जो उस समय में उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करेगा और सारे जगत को वो वाला है। And in Genesis 11, the Lord separated the nations and confused the languages. और फिर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय में हम लोग देखते हैं परमेश्वर सारे राष्ट्रों को पृथक कर रहे, विभाजित कर रहे, भाषा में गड़बड़ी डालने के द्वारा। And then in Genesis 12, finally, he separates one man from the whole process of redemption, and that would be Abraham. और फिर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं परमेश्वर एक विशेष व्यक्ति को उद्धार के लिए या छुटकारे के लिए अलग कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, जिसका नाम अब्राहम है। And when you study the life of Abraham, you will see an amazing process of separation, because God was going to separate him from everything in his life time and again, just not once, time and again. It was, Abraham had to hear this voice, had to hear this, move that was said, separate unto me, separate unto me. और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं समय पर जब हम लोग अब्राहम के जीवन को यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर उसको पृथक कर रहे हैं, परमेश्वर उसको अलग कर रहे हैं। उसके जीवन में यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे समय में उसने परमेश्वर की ओर से उस आवाज को सुना जहां पर परमेश्वर से कह रहे कि मेरे कार्य के लिए तुझे अपने आप को अलग या पृथक करने की जरूरत है, मेरे लिए पृथक होने की जरूरत है। Abraham was first, separated from his father. और सर्वप्रथम यदि आप लोग देखेंगे तो अब्राहम अपने पिता से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है। Then he was separated from his family. और उसके बाद फिर अपने परिवार से वो दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। Then he was separated from his country. अपने देश से उसके बाद वो पृथक हो रहा है। Then he was, separated from his, people that he loved, his kinsman people. और उसके बाद अपने निकटवर्ती जो परिवार है या जिनसे वो अधिकतर प्रेम रखता था, उस परिवार से अभी वो अपने आप को पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है। And then he was separated from Lot. और उसके बाद फिर हमें पता लगता है कि लूत से वो अपने आप को अलग कर रहा है। And this separation was so necessary, painful as it was necessary to bring
Abraham to that place where God would remove everything to connect him, to say to Abraham, you are mine, you are mine. और फिर हम लोग देखते हैं कि जो पृथककरण की जो प्रक्रिया है या अलग होने की जो प्रक्रिया है वो सच में अद्भुत या कठिन थी, लेकिन परमेश्वर इस प्रक्रिया के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा परमेश्वर अब्राहम को उस बिंदु की ओर लाना चाहते थे, उसकी ओर ले जाना चाहते थे जहां पर परमेश्वर उसे कहने पाए कि मैं, हाँ तू मेरा है, हाँ तू मेरा है. There was such a separation, a point came, God can say, now I can do whatever I want through you because I know that you are mine. Can God today, to the church in Asansol and people watching, can God say truly, you are mine? Because you're so separated, you are mine. Can God make such a declaration on us and say, you are mine? और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक ऐसा समय आया जहां पर वो उस पृथककरण के कारण, अलग होने के कारण परमेश्वर अब्राहम से कह रहे कि अब्राहम, हाँ अभी तू पृथक हो चुका है और अभी तू संपूर्ण रीति से तू मेरा है. मेरी प्यारी आसनसोल की कलीसिया, क्या परमेश्वर आज हमसे इस बात को कह सकते कि हाँ तुमने अपने आप को मेरे लिए पृथक किया, अपने आप को मेरे लिए अलग किया, अभी तुम मेरे हो? क्या ऐसी बात परमेश्वर हमारी कलीसिया से कह सकते हैं? And unless we are willing to go all the way, with Christ, he cannot accomplish, what he wants to do in us, because there will always be some kind of hook, that will be pulling you back into the world. और फिर ये सारी बातें हम उस समय तक हासिल नहीं कर सकते जब तक हम लोग यीशु मसीह के साथ में जुड़ते नहीं है या यीशु मसीह के सामने हम लोग नहीं चलते, क्योंकि जीवन में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बाधाएं या हुक्स पाई जाती है जो हमें पीछे की ओर खींचने की कोशिश करती है. And so, I want to talk for some time, examples of separation in the Bible. और फिर मैं आज कुछ जो समय में हमारे पास में, उस समय में मैं विभाजन या पृथककरण के कुछ उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. God's voice, loud and clear to the Asansol church is to separate themselves in the name of Jesus Christ. और आज के आसनसोल की कलीसिया के लिए परमेश्वर का स्पष्ट आवाज यही है, परमेश्वर हमसे यही कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए हमें अपने आप को पृथक या अलग करने की जरूरत है. The first thing that God wants to separate is, from the world, that we separate from the world and the things that are in the world. और सबसे पहली बात परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं वो है कि हमें परमेश्वर अपने इस संसार से और संसार की हर एक बातों से पृथक करना है, अपने आप को अलग करना है. 1 John, chapter 2, verse 15 is a staggering statement. It says over there, John says, if we love the world and the things of the world, then the love of God the Father cannot be in us. और फिर यहाँ पर यदि हम लोग देखते पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 पद के अनुसार यदि आप लोग देखने की कोशिश करें तो वहां पर यूहन्ना इसको स्पष्ट रीति से इस बात को कहता है, यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर नहीं है. We have to make a choice. और इसीलिए हमें चुनाव करने की जरूरत है. All these things, the things of the world, it stirs up lust in our flesh. It stirs up pride of life. और फिर यदि आप लोग देखने की कोशिश करें, संसार की जितनी सारी बातें हैं वो हमारे जीवन में उस अभिलाषा को बढ़ावा देती है, हमारे जीवन में उस ईर्ष्या को वो जन्म देती है. Closeness to the world, it cools down, it waters down the affection for Jesus Christ. और फिर हम लोग देखते जितने करीब हम लोग संसार के चलते जाएंगे उतनी मात्रा में परमेश्वर के प्रति हमारी जो प्रेम है वो ढीला होते जाएगा, कम होते जाएगा. Paul says, that we must not have fellowship with unfruitful works of darkness. और फिर इसीलिए पौलुस हमें कहता है कि अंधकार के फलहीन जो बातें हैं उनके साथ में हमें संगति नहीं करनी है. And whether it be entertainment or whether it be associations of people, what is that which is robbing you or pulling you away from your total dedication and consecration to Jesus Christ? कौन सी बातें, चाहे वो मनोरंजन होगा या चाहे वो संगति होगी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के प्रति आपकी पवित्रता को, परमेश्वर के प्रति अपने पृथककरण को आपको अलग कर रही है? Take an inventory this morning, this Sunday morning, and what are those points of attraction that is competing with Christ and drawing you back and not causing you to give that 100% or the full-fledgedness that, the Holy Spirit wants from you.
ओ आज इस सुबह के समय में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आइए हम लोग हमारे हृदय को जांचे, हमारे जीवन को जांचे, और हम लोग हमारे जीवन में झांक कर देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी सांसारिक बातें हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में योगिता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की प्रेम में या परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ रहे, अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए अलग नहीं कर पा रहे हैं। Secondly, the Holy Spirit wants us, He will separate you from, friends. और फिर दूसरी बात पवित्र आत्मा चाहते हैं, या दूसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, वो है कि परमेश्वर हमें हमारे मित्रों से अलग करेंगे। You have to be careful who your friends are. और आपको सच में इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि आपके मित्र कौन है। Some people will add, to your life in terms of a blessing, but some friends and associations, they will subtract from your life and from your Christian and spiritual life. और बहुत से ऐसे मित्र हैं जो आपके जीवन में आशीष के रूप में और अधिक डालेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मित्र हैं या कुछ ऐसे संगठन है जो आपके जीवन में उस परमेश्वर के उस आशीष को आपके दूर से लेके जाएंगे। You show me who your friends are, and I will show you exactly the kind of person you are. और तुम मुझे अपने मित्र को दर्शाओ, दिखाओ, और मैं दर्शाऊंगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। Some of you are hanging around people that you must not be associating with. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे जन पाए जा रहे हैं जो ऐसे लोगों के साथ में उनकी संगति है जिनके साथ में उन्हें संगति नहीं करनी है। And the third thing is, और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, He will also separate you from the influence of your family. और वो है आपके परिवार के प्रभाव से भी वो आपको अलग करेगा। Now, I'm not talking about small children. मैं आपके छोटे बच्चों के बारे में नहीं बता रहा हूं। I'm referring to people who are called, the call of God upon their lives in terms of ministry. मैं विशेष तौर से ऐसे जनों के बारे में बातें कर रहा हूं जिनको परमेश्वर की ओर से विशेष बुलाहट प्राप्त हुई सेवकाई के लिए। Christ, God will, separate you from your kinsmen, from your countrymen, from your people if the call demands it. और फिर यहाँ पर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अपने बुलाहट के उत्तर के प्रतिरूप परमेश्वर आपको परिवार से, अपने सहकर्मी से, अपने निकटवर्ती कुटुंब से वो अलग करेंगे। I was in Bangalore 2 weeks back. पास्टर जी कह रहे कि 2 महीना पहले पास्टर जी बैंगलोर में थे, 2 सप्ताह पहले बैंगलोर में थे। Yeah, 2 weeks back, and it was so nostalgic. 3 decades back, about 30 years ago, God separated me from my house, and I've never gone back in terms of permanency back to Bangalore. I have become a foreigner in my own place where I grew up and studied and and got married. और फिर पास्टर जी कह रहे कि ये लगभग 3 दशक का समय जब मैं फिर से अपने परिवार की ओर बैंगलोर में जा रहा हूँ। वास्तविक रूप में बैंगलोर में उन्होंने अपना अध्ययन किया, अपनी पढ़ाई की, वहां पर वो बचपन से बड़े हुए, लेकिन अस्थायिक रूप से उनको बैंगलोर के प्रति किसी भी तरह के आकर्षण को नहीं दिखा गया। और वो फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अभी के समय में 2 सप्ताह पहले अपने परिवार में वो थे। And there's no turning back. और ये सच में पीछे लौटने के जैसा नहीं है। And so that was a separation from God. God brought that separation, a painful separation. When it happened, it was very painful. और ये जो पृथककरण है, मेरा पूर्ण विश्वास है परमेश्वर की ओर से था। चाहे वो वेदना में पृथककरण था, अलग होना था, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से था। And all those things that are hindrances in your life, God would bring about a compulsion of separation, because those things are competing. Those things are competing for you giving your total attention. And I'm not saying 24 hours you need to leave everything and come, like some of us in terms of ministry, but in terms of your concentration, focus on Christ. और फिर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये सारी जो बातें हैं वो पृथककरण के रूप में परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं। यदि आप लोग अपने जीवन में देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती है जो आपके जीवन में प्रतियोगिता के रूप में है, जो आपको परमेश्वर की ओर से दूर खींचने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर उन सारी बातों के जीवन से पृथक या अलग करते हैं। That's what we see God was doing the life of the rich young ruler. God said, if you would sell all that you have, give it to the poor and follow me. और फिर यही हम लोग देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह उस अमीर जवान व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहे थे, जहां पर परमेश्वर यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अपनी सारी बातों को तुम्हें त्याग करना है और मेरे पीछे हो जाना है। And the rich young man was so upset, and he left Christ, and nothing else is mentioned about him subsequently in the Word of God.
और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो अमीर जो जवान है इतना दुखी हो जाता है, इतना हताश हो जाता है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह से दूर चला जाता है और उसके बाद के वचनों में उस व्यक्ति के बारे में किसी भी तरह का जिक्र नहीं है। Christ, was not against his possessions, but Christ was against, the distractions that were competing in his life. और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह उस अमीर जवान के संपत्ति के विरुद्ध में नहीं थे, लेकिन उन बातों के विरुद्ध में थे जो उसके को यीशु मसीह से दूर कर रहे थे, अलग कर रहे थे। Things are competing in life. If there's a competition in terms of things competing, for your attention, is it Christ? Is that the most is that the prime attention, or something else is the attention? Because if there's other things that are vying for your attention, then God cannot just trust you. That's the bottom line. God cannot trust you. और फिर यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपका ध्यान किसके ऊपर है? आपका ध्यान क्या परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर है, या ऐसी बातें जो परमेश्वर के लिए प्रतियोगिता के रूप में है? और यदि आप उन बातों के ऊपर अपने ध्यान को रख रहे बजाय यीशु मसीह के ऊपर, तो परमेश्वर आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यही वो बॉटम लाइन है, यही वो महत्वपूर्ण बात है। Now there are some overarching principles about separation in the Bible. और फिर बाइबल में यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो पृथक्करण के विषय में कुछ मूल्यों को या प्रिंसिपल को बताया गया है। So the first thing is God separates. The first thing that God separates are His servants. और फिर यहाँ पर हम लोग देखते सबसे पहली बात वो है परमेश्वर हमें पृथक करते हैं उसकी सेवकाई के लिए। You see, each time God wants to use a vessel. और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं हर समय जब परमेश्वर किसी पात्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं, He has to separate the vessel from everything and everyone else to himself, especially when the work is a significant work. और फिर यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तब उस पात्र को परमेश्वर को अपने कार्य के लिए उन सारी बातों से उन सारी पात्रों से उन्हें अपने विशेष कार्य के लिए उन्हें अलग करना पड़ता है। The greater the separation, the greater the influence. और जितने अधिक मात्रा में पृथक्करण होगा उतनी अधिक मात्रा में आपका प्रभाव रहेगा। We see this in the life of Abraham, Isaac, Jacob, Levi, Joseph, Judah, David, the prophets, and Aaron, Moses, the apostles. और फिर हम लोग देखते हैं इन सारी पृथक्करण को हम अब्राहम, इसहाक, याकूब और उसी तरह से यूसुफ, यहूदा और वहां पर मूसा और उसी तरह से हम लोग देखते हैं परमेश्वर के अन्य जनों के जीवन में इस बड़े से पृथक्करण को हम देखते हैं। The common denominator in all these people that was significantly used by God was the quotient of separation. और फिर हम लोग देखते हैं इन लोगों के बीच में समानता यही बात की पाई जाती है कि उनके जो पृथक्करण के जो मात्रा है उसके अनुसार परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। Barnabas and Saul had to be separated from the current work that they were involved in to be released for a greater work that God had called them. और फिर हम लोग देखते हैं बरनबास और शाऊल को जिस साधारण काम में जो अब तक वो लिप्त थे, कार्यरत थे, उन कार्यों के लिए उन कार्यों से अपने आप को अलग करने की जरूरत थी, पृथक करने की जरूरत थी, ताकि वो परमेश्वर ने जो उनके लिए बड़ा कार्य निर्धारित किया उसे वो पूर्ण करना पाए। Now Saul and Barnabas, they were already an effective combination in the church, and all of a sudden they were separated and literally snatched out of the Antioch church because God was going to exponentially increase their fruitfulness. और फिर हम लोग देखते हैं आपके समय तक अंताकिया की कलीसिया में देखने की कोशिश करेंगे तो शाऊल और बरनबास एक अद्भुत जोड़ी के रूप में उन्होंने कार्य किया था। परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी समय आ चुका था कि उन्हें अपने आप को अंताकिया की कलीसिया से उनकी सारी बातों से अपने आप को अलग करना है, ताकि परमेश्वर ने जो उनके लिए बड़ा अद्भुत कार्य रखा है उससे वो पूरा कर पाए। As we go through this COVID-19 situation, और जब हम लोग इस कोविड-19 महामारी के परिस्थिति से गुजर रहे हैं, these are the beginnings of sorrows. और ये उस दुख या दर्द की शुरुआत मात्र है। And you know what is happening is, और आपको पता है क्या हो रहा है? Many key leaders around the world, as I read about them and listen about them, they are sensing the same strange phenomena of a sense of separation. और फिर मैं आपको इस बात को दर्शाना चाहता हूं कि बहुत से परमेश्वर के जन, बड़े बड़े जन इसी बात को वो अनुभव कर रहे हैं, इसी बात को वो देख रहे हैं कि वो है विभाजन या पृथक्करण की बात को वो देख रहे हैं।
God is separating these key leaders because he is going to accomplish some significance through these key leaders in the times to come. और फिर यहाँ पर परमेश्वर अपने चुने हुए जनों को पृथक कर रहे, अलग कर रहे, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर ने उनके लिए जो कार्य रखा है उसे वो पूरा कर पाए. You know, God is not going to separate lazy people. God is not going to separate, indifferent people. God is not going to separate, people who are nonchalant. It's people who are on fire for Jesus Christ are the ones that will be, that will be separated for a significant work as we transition in the season to come. और फिर यहाँ पर मैं आपको इस बात को रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर आलसी, अलग थलग रहने वाले या आलस से भरे लोगों को वो अलग करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसे जन जो आग पर सवार होकर है, ऐसे जन जो अग्निमय रथों के ऊपर सवार है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने विशेष कार्य के लिए पृथक करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं. And the Holy Spirit is calling us, to leave the confines of all that has been comfortable, and we need to step out into the unknown. And as we take this great step of faith, it's like a sentence of death. When we hear the sentence of death and we know the time is up, we need to go and we need to be separated. और फिर यहाँ पर हम लोग इस बात को आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा अभी समय आ चुका है जब हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए पृथक होने की जरूरत है, अलग होने की जरूरत है, और अपने आरामदायी क्षेत्र से, अपने आरामदायी स्थानों से हमें अलग होने की जरूरत है, और हमें अपरिचित स्थानों में अपने कदमों को रखने की जरूरत है जहां पर परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे. God is separating especially those who have been faithful in their current assignment and the season that they are in. और फिर विशेष तौर से परमेश्वर ऐसे जनों को अपने कार्य के लिए पृथक कर रहे, अलग कर रहे, जो इस परिस्थिति में उनके लिए फलदायी है. Separation, is necessary to bring us to the greater eternal purposes of God. वो ये पृथककरण हमारे लिए जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के अनंतकालीन उद्देश्यों को पूरा करने पाए. And God is going to launch us into something far greater than what we have already accomplished. परमेश्वर हमें ऐसे बातों की ओर ले जाने वाले हैं जिनको हमने अब तक अनुभव नहीं किया, अब तक उनको हमने प्राप्त नहीं किया. And my heartbeat, and I'm sure your heartbeat as you are passionate for God, is more of God, more of you, Lord, more of God. मेरे दिल की धड़कन यही है और मेरा पूर्ण विश्वास है यही आपके दिल की धड़कन है. परमेश्वर और अधिक तू मुझे चाहिए, परमेश्वर और अधिक तू मुझे चाहिए. The Lord said to Jeremiah, the prophet, in Jeremiah 1:5. और फिर यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय में हमें पता लगता है कि यिर्मयाह को परमेश्वर अपने कार्य के लिए अलग कर रहे हैं. Before I formed you in the womb, I knew you. वहां पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि माता के घर में रचने से पहले यिर्मयाह मैं तुझे जानता था. Before you were born, I separated you, I sanctified you. तेरे यिर्मयाह तेरे जन्म होने से पहले ही मैंने तुझे नियुक्त घोषित किया था, मैंने तुझे पवित्र घोषित किया था. And I ordained you to be a prophet to the nations. और मैं ही तुझे दीक्षा दे रहा हूं राष्ट्रों के भविष्यद्वक्ता के रूप में. Jeremiah was separated before he was ever formed in his mother's womb. He was consecrated and separated, and it was a painful one, but God had did that. हम लोग देखते हैं यिर्मयाह माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने उसका चुनाव किया था. वो जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने उसको अलग किया था, चाहे वो पृथककरण वेदनामय क्यों ना रहे. See, Jeremiah's separation was such that he was not going to get married. और फिर हम लोग देखते हैं यिर्मयाह का जो पवित्रीकरण या यिर्मयाह का जो पृथककरण है वो इस तरह से था कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो विवाह कभी नहीं कर पाएगा. He was not going to have children. और उसे संतान नहीं होगी. He was not supposed to attend a funeral. और उसके साथ साथ परमेश्वर से आदेश देते हैं कि फ्यूनरल्स को वो अटेंड ना करे, प्रेत क्रिया को अटेंड ना करे. He was going to speak a message, people were not going to listen. और उसे कहा गया कि तू ऐसे जनों के सामने परमेश्वर के संदेश को रखेगा जो तेरी बातों को नहीं सुनेंगे. His kinsmen tried to kill him. और उसके खुद के निकटवर्ती कुटुंबियों ने प्रयास किया कि उसे मार डाले. His family hated him. और उसके परिवार उससे नफरत करते थे. And who wants this kind of ministry? कौन सा ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि इस तरह की सेवकाई वो प्राप्त करे. And yet, God demanded that kind of separation from the prophet Jeremiah. लेकिन इसी तरह के पृथककरण को हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने यिर्मयाह के लिए निर्धारित किया था या परमेश्वर यिर्मयाह के जीवन से चाहते थे.
Why? Because separation always precedes multiplication. When there is a separation, then there is going to be a multiplication. ओ क्यों ऐसी बात को कहा गया, क्यों ऐसी बात को कहा जा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो पृथक्करण ही है उसके बाद ही बढ़ोतरी आती है, पृथक्करण ही बहुगुणित करता है। Abraham's life is a continuous work of God separating him. और हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो निरंतर परमेश्वर उसको पृथक कर रहे हैं। The Abraham in Genesis 12 is very different than the Abraham in Genesis 22. और फिर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय में जिस तरह का अब्राहम है उसकी तुलना उत्पत्ति किताब उसका 22 में पाए जाने वाले अब्राहम के साथ में करेंगे तो दोनों एक दूसरे से अलग है। In 10 chapters from chapter 12 to 22, there was a dramatic change in the life of Abraham. हम लोग देखते हैं 10 अध्याय नंबर 12 से लेकर 22 अध्याय में यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे उस 10 अध्याय में हम लोग अब्राहम के जीवन में नाट्यमय रीति से बदलाव को देखते हैं। Jesus Christ at the age of 12 when he was in the temple is very different from the Jesus Christ at the age of 30. और फिर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जब 12 की उम्र में जब वो परमेश्वर के भवन में थे और यीशु मसीह जब उनकी उम्र 30 वर्ष की है, हम लोग देखते हैं 12 वर्ष और 30 वर्ष के यीशु मसीह में एक बड़ा से अंतर को बदलाव को देखते हैं। Jesus Christ at the age of 12 was full of wisdom, but at the age of 30 he was full of wisdom, stature and authority. और फिर हम लोग देखते हैं हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में जब उनकी 12 वर्ष की उम्र थी प्रज्ञा में वो भरपूर थे, लेकिन जब वो 30 वर्ष की उम्र में पहुंचते प्रज्ञा उसी तरह से आकार और उसी तरह से परमेश्वर के अधिकार में वो परिपूर्ण है। Those are the silent years, those are the wilderness time, those are the hidden years, and that is what creates in you. It is those hidden years, it's the wilderness is what creates the man of God. और फिर हम लोग देखते यही वो शांत का समय था, यही वो मरुस्थल का अनुभव था, यही वो मरुस्थल के जीवन का अनुभव था, शांत जीवन था जिसके द्वारा ही परमेश्वर के व्यक्ति को तैयार किया जाता है। It's not in the good times. I've personally seen it is during the bad times. It's during the hidden years. It's in the wilderness. That is where God is forming you, molding you, giving you a tutelage like never before. It is those hidden, those silent, those painful wilderness years. ओ ये वही शांत छिपे हुए मरुस्थल का समय है। ये आनंद का समय नहीं जहां पर परमेश्वर हमें आकार देते, निर्माण करते, लेकिन ये शांत छिपे हुए मरुस्थल का समय है जहां पर परमेश्वर आपको निर्माण करते हैं, आपको आकार देते हैं, आपको तैयार करते हैं। In Genesis 12, God called Abraham to separate himself from the city of the Ur of the Chaldeans. The Ur of the Chaldeans was a sophisticated city, and God said, you need to separate, come out of this city, Ur of Chaldeans. और फिर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय में परमेश्वर कासदेव के ऊर से अब्राहम को कहते हैं अपने आप को अलग करने की अलग करना है कि यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे उस देश को यदि आप लोग देखेंगे तो वो शहर सांस्कृतिक शहर था, एक अच्छा शहर के रूप में हम लोग देखते हैं। And finally, he had to separate himself from Lot, and he was very close to Lot, and he thought Lot was the one, his nephew would be the inheritor of his inheritance, and God said, separate yourself from Lot. और फिर यहाँ पर हम लोग अंत में यदि आप लोग देखेंगे तो परमेश्वर अब्राहम को लूत से भी अलग कर रहे, पृथक कर रहे। अब्राहम ने तो सोचा था कि लूत ही उसके संपत्ति का आने वाले दिन में वारिस होने वाला है, लेकिन परमेश्वर लूत से भी उसे अलग कर रहे हैं। The context of Abraham, when he separated from Lot, when God said, separate yourself from the Lot that you love over there, that was painful. And Genesis chapter 13, verse 14 says, after, Abraham separated from Lot, then God gave the promise of multiplication and blessing. The promise of multiplication and blessing came only after, God told him to separate Abraham from Lot. और फिर हम लोग देखते हैं अब्राहम लूत से इतना अधिक प्रेम करता था, उससे इतना अधिक प्रीति को रखता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर अब्राहम को कह रहे कि तुझे अपने आप को लूत से अलग करने की जरूरत है, पृथक करने की जरूरत है। और जब अब्राहम अपने आप को लूत से पृथक करता है, अलग करता है, उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय 14 पद हम लोग देखते हैं, वहां पर परमेश्वर जब अब्राहम लूत से अपने आप को अलग कर रहा है, उसके बाद ही वो बहुगुणित होने की आशीष को वो प्राप्त कर रहा है। Because then God said your descendants, will be like the stars in the sky and like the dust on the earth after the separation from Lot.
और जैसे ही अब्राहम लूत के साथ में अब्राहम अपने आप को पृथक या अलग करता है, उसके बाद ही परमेश्वर अब्राहम से कहते कि तेरा वंश पृथ्वी के धूल के किनकों के समान और आकाश के सितारों के समान होने वाला है। And so there has to be a separation in our lives before God can do anything exponentially in terms of multiplication. और फिर इसीलिए मेरे प्यारों में आपको दर्शाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में उस पृथककरण को होने की जरूरत है उसके पहले कि जब परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में करने पाए। And as we, the pastors and the servants of God and the people and the congregation in Asansol, as we heed to the voice of God and as we begin to separate ourselves from the world, from wrong associations, and to be the servant of God over there, then this will begin to prepare us, to launch us in the season to come into all that God wants us to be as the revival breaks forth. ओ मेरे प्यारी कलीसिया पासवान होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते, परमेश्वर की कलीसिया होने के नाते हमें अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को पृथक करने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम आने वाले दिनों में उस बड़ी सी संजीवनी को देखने पाए, बड़ी सी जागृति को देखने पाए। The second overarching principle that I see in terms of separation is separation always involves a greater consecration. और फिर यहाँ पर यदि आप लोग देखने कुछ के दूसरी बात, दूसरे मूल्य को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है पृथककरण हमेशा हमारे जीवन में बड़ी सी पवित्रीकरण को लाता है। In Jeremiah chapter 15 verse 19 the Bible says, और यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय 19 पद इस तरह से कहता है। God tells Jeremiah, और यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहे हैं, if you return, और वहां पर लिखा यदि तू फिरे, then I will bring you back. तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। Yes, you shall stand before me. If you take out the precious from the vial, you shall be as my mouth. और फिर यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मों को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। You see, God is speaking to Jeremiah, and there was a season in Jeremiah's life, it seemed that he had backslided. और फिर हम लोग देखते हैं परमेश्वर यिर्मयाह से बातें कर रहे और ऐसा दिखाई दे रहा है कि यिर्मयाह अपने जीवन में ऐसे रीति से गुजर रहा है जहां पर यिर्मयाह पीछे हट रहा है। He didn't want to preach anymore. वो और प्रचार नहीं करना चाहता था। He didn't want to, to go to the place of ministry. He didn't want to do that. और वो अपने सेवकाई के क्षेत्र में, सेवकाई के स्थान में वो लौट कर नहीं जाना चाहता था। Because everywhere he went, people tried to kill him, and so he was just fed up. And for a season, he wasn't ministering God's word. और फिर ऐसा समय आया था जहां जहां उसने प्रचार करना शुरू किया था, लोग उसे मारना चाहते थे। परिणाम स्वरूप वो इतना हताश हुआ कि वो अपने सेवा क्षेत्र में लौटकर नहीं जाना चाहता था। Then the Lord says to Jeremiah, "Come back to me, come back to me. If you come back, I will bring you back. You will stand before me." और फिर उसके बाद फिर परमेश्वर यिर्मयाह से कहते कि यिर्मयाह मेरी ओर फिर से लौट के आ, मेरी ओर फिर से लौट के आ, और जब तुम मेरी ओर लौट के आएगा मैं तुझे फिर से खड़ा करने वाला हूं। If you take out the precious from the vial, the precious from the immoral, you shall be the mouthpiece of God. और वहां पर फिर परमेश्वर यिर्मयाह से कहते कि यिर्मयाह यदि तू अनैतिकता से अनमोल बातों को बाहर करेगा, मूर्ख से निकम्म से यदि अनमोल बातों को तू बाहर करेगा, तो तू मेरे मुख के समान होगा, तू मेरा मुंह बनने वाला है। We live in immoral times. Immorality is all around us. The vile is all around us. Look at the advertisements. Look at, the language. Look at the movies. There's so much of immorality all around us. हम ऐसे समय से गुजर रहे जहां पर हर तरफ अनैतिकता छाई हुई है। अनैतिक हम लोग बातों को देखते हैं। यदि आप मनोरंजन को देखेंगे, वहां पर अनैतिकता छाई हुई है। उनकी बातों को यदि आप लोग सुनेंगे तो हम लोग देखते अनैतिकता छाई हुई है। हर तरफ अनैतिकता छाई हुई है। There was this man called David Wilkerson. और एक परमेश्वर जन है जिनका नाम है डेविड विल्किंसन। And he was, an unknown small preacher in the beginning. और फिर शुरुआत में यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो एक अपरिचित छोटे से प्रचारक के रूप में वो था। And one thing he liked was he liked to watch late night television. और एक बात उसे बहुत पसंद थी, वो थी कि रात्रि में उसे टेलीविजन को वॉच करना। 2 hours every night he was watching the late night show. और फिर हम लोग देखते हैं हर रात्रि को 2 घंटे के लिए वो लेट नाइट शोज को वो वॉच करते थे, देखते थे। And so one night the Holy Spirit dropped into his mind this thought and said, Wilkinson, what about you stop watching 2 hours of television every night, and how about you praying for 2 hours?
और फिर वहां पर हम लोग देखते विल्किंसन को परमेश्वर कहते कि अपने मध्य रात्रि में 2 घंटे की उस लेट नाइट मूवीज को देखने की बजाय मैं चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि तू क्यों ना 2 घंटे प्रार्थना करे। So David Wilkerson, said to God, if this is really you, I want to test you, God. और फिर डेविड विल्किंसन ने कहा कि परमेश्वर यदि आपकी ओर से है तो मैं आपकी परीक्षा करना चाहता हूं। Tomorrow I'm going to put an advertisement in the newspaper. और फिर उन्होंने कहा कि मैं आज की रात्रि को मैं न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज को डालूंगा। And I'm going to, try to sell this television within 30 minutes from the time I get up. और फिर उस डेविड विल्किंसन ने कहा कि मैं इस टीवी के बारे में एडवर्टाइज डालूंगा और मेरे उठने से पहले 30 मिनट के भीतर में यदि ये टेलीविजन बिक जाए, I will get up in the morning, set the alarm, for 30 minutes, and if it sells within 30 minutes, then I know that you are speaking to me. और फिर उस डेविड विल्किंसन ने कहा कि परमेश्वर मेरे उठने के बाद मैं 30 मिनट का अलार्म लगाऊंगा और उस 30 मिनट के भीतर में यदि ये टेलीविजन बिक जाएगा तो मैं कहूंगा हाँ परमेश्वर ये तेरी ओर से है। So he set the alarm for 30 minutes after he got up. और 30 मिनट के लिए डेविड विल्किंसन अपने अलार्म को लगाते हैं। 25 minutes no call. और 25 मिनट हो चुके, कोई भी फोन कॉल नहीं है। 28 minutes no call. 28 मिनट हो चुके हैं, कोई भी कॉल नहीं आया हुआ टीवी को खरीदने के लिए। Then 29th minute, a phone call comes and a man says, I heard that you're wanting to sell your television. I'll buy it. I'm not going to see it. I'll just buy it. और फिर वहां पर हम लोग देखते हैं जैसे 29 मिनट हो जाते हैं, अचानक से डेविड विल्किंसन को एक फोन कॉल आता है जहां पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं तेरे टेलीविजन को बिना देखे मैं तेरे टेलीविजन को खरीदना चाहता हूं। And so he sold his television, and from that time onwards, the next, every day in the night time, so 2 hours of television, he prayed for 2 hours diligently every night. और फिर वहां पर वो डेविड विल्किंसन ने अपने टेलीविजन को उस समय में उन्होंने बेचा और उसके बाद 2 घंटे का जो टेलीविजन देखने की बजाय अभी आप डेविड विल्किंसन 2 घंटे प्रति रात्रि प्रार्थना में है। One day when he was praying in the night, he came across a magazine, and the magazine, he read about how a gang in New York City had killed a small child. और फिर वहां पर एक दिन जब वो एक मासिक को पढ़ रहे थे, वहां पर उन्होंने देखा कि एक गैंग के विषय में वहां पर लिखा गया था कि किस तरह से उस गैंग ने एक छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या की। And so he was so moved, he left his place and he went, to New York City, and he ministered among the gang members, and he began to work amongst them, and he began to evangelize, and conversions took place amongst the gang leaders, in New York City. हालेलुया। और यदि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर ने उसके डेविड विल्किंसन के मन में उस बोझ को डाला और वो न्यूयॉर्क शहर में चले गए और वहां पर जितने सारे जो गैंग्स है या दल है उनके बीच में उन्होंने काम किया और बहुत सारे परमेश्वर को उनमें से बहुत से लोगों ने स्वीकार किया। And that was the beginnings of one of the greatest ministries to be founded in the world, the Teen Challenge, where it's a rehabilitation of teens, in drugs and so on. और फिर हम लोग देखते यही वो समय था जहां पर हम लोग देखते एक बड़ी सी सेवकाई जिसको हम लोग कहते टीन्स चैलेंज, उसकी शुरुआत हुई जिसके कारण बहुत से जवान जो नशे के आदी हो चुके थे, जो नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और उन्होंने यीशु को ग्रहण किया। And all came about because God said stop watching 2 hours of television and devote the time into 2 hours of praying. और ये सारी बातें केवल उसी कारण होना संभव हुई जहां पर परमेश्वर ने डेविड विल्किंसन से कहा था कि 2 घंटा अपनी टीवी को देखने की बजाय तुझे 2 घंटा हर रात्रि प्रार्थना में जाने की जरूरत है। I used to spend a lot of time reading God's word. और पास्टर जी कहते हैं कि वो अपने बहुत सा समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बिताते हैं। I spend less time in praying, but I spend a lot of time in reading God's word. वो पास्टर जी कहते हैं कि मैं कम समय प्रार्थना में बिताता हूँ लेकिन परमेश्वर वचन के अध्ययन में मैं अधिकतर समय को बिताता हूँ। But during this pandemic, लेकिन इस महामारी के समय में God changed the whole thing. परमेश्वर ने सारी परिस्थितियों को बदल दिया। And initially it was very, it was a big struggle to stay away from my family, and as months were going by, the mornings was a struggle. As I tried to concentrate on God's word, there was so much of distraction in terms of pain, and just concentrating became difficult. And the Spirit of God led me to begin to, start the day with praying.
और फिर यहाँ पर पास्टर जी कह रहे हैं कि ये 8 महीने का समय अपने परिवार से दूर रहने का समय सच में उनके लिए वेदना में दर्द का समय था, और वहां पर ये सारी परिस्थितियां परमेश्वर ने बदलना शुरू कर दिया, और ऐसा समय आ चुका था जहां पर मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना भी मेरे लिए कठिन हो चुका था। लेकिन ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने सारी बातों को बदल दिया, और मैं अभी प्रार्थना में उन्होंने अपने समय को बिताना शुरू कर दिया। I can't begin to testify and witness to you because I started the day with praying for 1 hour or 2 hours or 3 hours. It has been such an experience of joy and fulfillment and strength to face the day and the rigors of the day, just by the fact that, I kept on telling myself, rejoice always, pray without ceasing, giving thanks. I kept saying that and I kept praying, and that has really, transitioned and transformed my life. और फिर यही बात मैं पास्टर जी कह रहे कि मैं आपको इसको गवाही में आपके सामने पूर्ण रीति से प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मैंने प्रार्थना में समय बिताना शुरू कर दिया, जब मैं प्रतिदिन सुबह उठकर प्रार्थना और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब मैंने प्रार्थना में बिताना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने मुझे वो बल, वो अद्भुत सामर्थ मुझे प्रदान की। परमेश्वर ने जिस तरह मैं प्रार्थना करता था कि मुझे मौसम बेमौसम में मुझे प्रार्थना करना है, मुझे परमेश्वर के उस हर्ष को, मैं आनंद को उस समय में महसूस करता था। And God, has already caused people to consecrate themselves to more prayer and reading of God's word. And those who are watching me, my dear members in Asansol, in the church, and those at homes over there, God at this time could be calling you to a consecration, a greater consecration, of spiritual disciplines. Might be more time in prayer, might be more time in the meditation of God's word, might be more time in evangelism. I don't know, but I believe, because specifically this year, God ushered in me, a greater concentration, a greater time in spending in God's, in praying. And I'm sure, God is speaking in even as I speak now, nudging you into the time of consecration. Might be, whatever spiritual discipline God is specifically leading you. ओ मेरे प्यारी कलीसिया जो मुझे आज ऑनलाइन वॉच कर रही है, जितनी सारी मेरी कलीसिया के सदस्य जो कलीसिया में आज मेरे साथ में उपस्थित है, मैं आपको यही बात को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको अद्भुत कार्य के लिए अलग कर रहे, पृथक कर रहे। चाहे हो सकता है आपको अधिक प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है, हो सकता है अधिक आपको परमेश्वर के वचन में समय को बिताने की जरूरत है, हो सकता है परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन आपको उन सारी बातों के लिए अपने आप को पृथक अलग करने की जरूरत है। And the third thing I see is, I see God separating people, Christians, from one another. और तीसरी बात जो मैं देखता हूं वो है परमेश्वर मसीही लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। See how you respond to this COVID-19 crisis, is going to separate you from other people. इस कोविड-19 परिस्थिति को आप जिस तरह से प्रत्युत्तर दोगे, वो प्रत्युत्तर के आधार पर आप अपने लोगों से आप अलग रहोगे। There was a separation between the foolish virgins and the wise virgins. हम लोग देखते हैं जो मूर्ख जो कुंवारियां हैं और जो ज्ञानी जो कुंवारियां, उनके बीच में उस पृथक्करण को या अलग होने को देखते हैं। There is separation between the sheep and the goats. और उसी तरह से मेष और उसी तरह से मेमनों के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम लोग देखते हैं। There is a separation coming in the body of Christ. और उसी तरह से परमेश्वर के देह में भी पृथक्करण को होने वाला है। This COVID-19 situation is just a practice run. It is a practice for what is going to come. और फिर ये यदि आप लोग एक कोशिश करें तो ये कोविड-19 जो महामारी है वो केवल हमारे लिए तैयारी मात्र एक प्रतियोगिता के रूप में है, इससे बढ़कर आने वाले दिनों में होने वाला है। It's better we grow in faith, because what is going to come is going to be far worse. और फिर इसीलिए ये उत्तम है, ये अच्छा है कि हमें विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में अधिक होने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में और कठिन समय आने वाला है। And there is finally a separation, that's coming between the wheat and the tares. और उसी तरह से हम लोग देखते हैं जो अंतिम जो बात है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है जो कूड़ा है और उसी तरह से जो धान है उसके बीच में विभाजन। If you see Matthew chapter 13, you don't have to, you can go home and turn that. Matthew 13, if you see verse 24 to 30. और फिर वहां पर हम लोग देखते हैं मत्ती किताब उसका 13 अध्याय, वहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के उस वचन को 24 से लेकर 30 पद में। And then if you see verse 36 to 43. और उसी तरह से 36 से लेकर 43 वचन तक जब आप देखोगे, it talks of the sons of the kingdom and the sons of the wicked one. और वहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के राज्य के संतान और उसी तरह से दुष्ट के संतान के बारे में लिखा गया है। So in this parable of wheat and tares, you have 3 mature sons.
और वहां पर हम लोग देखते हैं ये गेहूं और उस कूड़ा का जो दृष्टांत है उसमें हम लोग 3 पुत्रों के दृष्टांत को बातों को देखते हैं। The Son of God, the Son of Man, the सबसे Son of पहला Man. जो और सबसे पहला है वो है परमेश्वर का पुत्र, The sons of the kingdom और उसी तरह से राज्य के पुत्र, and the sons of the wicked one. और उसी तरह से तीसरा जो पुत्र है वो है दुष्ट के पुत्र। And there, is going to come at the end of the age, there's going to be a great confrontation between the sons of the kingdom and the sons of the wicked one. और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं आने वाले दिनों में हम लोग देखते हैं जो दुष्ट के जो संतान है और उसी तरह से परमेश्वर के जो संतान है उनके बीच में एक बड़े से युद्ध को होते हुए देखा जाएगा। And there is this battle that is going to take place between two very mature groups of sons who hold different worldviews, and we will come into full confrontation. और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो संतानों के बीच में, दो वंश के बीच में जो दो अलग अलग दृष्टिकोण को रखते हैं उनके बीच में बड़े से युद्ध को होने वाला है। The sons of Zion must come to maturity. It says in Zephaniah, "Oh, the sons of Zion, how rare are they? They are rarer than fine gold." और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जायन के पुत्र को अपने चेतना में सचेत होने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं सफन्याह की किताब में सियोन के पुत्र उसके विषय में लिखा गया कि कितने वो अनमोल है, सोने से भी वो अनमोल है। Now, what happens if you don't separate? और यदि हम लोग पृथक नहीं होंगे तो क्या होगा? I want to finish off with Solomon. और मैं सुलेमान के उदाहरण को देते हुए खत्म करूंगा। Solomon was the wisest man. और फिर हम लोग देखते हैं सुलेमान अमीर व्यक्ति के रूप में था, but he did the dumbest thing in his life. लेकिन उसने अपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य किया। He had a wisdom that has not been seen, and no one will have it in the days to come. और ऐसे प्रज्ञावान व्यक्ति के रूप में था जिसको किसी ने नहीं देखा और आने वाले दिनों में कोई भी नहीं देखेगा, ऐसा प्रज्ञावान व्यक्ति वो था। God not only gave him wisdom, God gave him, health, and God gave him wealth. और परमेश्वर ने ना केवल उसे प्रज्ञा ज्ञान दिया लेकिन उसके साथ साथ उसे स्वास्थ्य और उसी तरह से संपत्ति प्रदान की। And God appeared to him twice. और 2 बार परमेश्वर उसके सन्मुख उपस्थित हुए। But in spite of all of that favor on his life, what did Solomon do? और ये सारे एहसान होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं अब सुलेमान ने क्या किया। Solomon had a problem. He had unbridled lust. और फिर हम लोग देखते हैं सुलेमान के जीवन में एक समस्या थी और वो थी लालसा। अब He never separated himself from the things God said to separate himself. और फिर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जो बातों के लिए उसे अलग किया था उसको अलग करना चाहते थे, लेकिन वो अपने आप को दूसरी बातों से कभी भी अलग नहीं किया। He did not listen to God and he went on overdrive of lust. और फिर हम लोग देखते हैं परमेश्वर की बात को अनसुना कहते हुए वो अपनी लालसा में भरता गया। And so what did God do? God punished this man. और फिर परमेश्वर को क्या करना था? परमेश्वर ने फिर इस व्यक्ति को ताड़ना प्रदान की। So we see in 1 Kings chapter 11 verse 9. और पहला राजा की किताब उसका 11 अध्याय 9 पद में हम लोग देखते हैं। So the Lord became angry with Solomon. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान से परमेश्वर क्रोधित है। Because his heart had turned from the Lord God of Israel. क्योंकि इजराइल के परमेश्वर की ओर से उसका हृदय मुड़ चुका था। God appeared to him twice. 2 बार परमेश्वर उसके सन्मुख थे। Then it says in verse 11. और 11 पद में परमेश्वर कहता है, I shall surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. और फिर वहां पर परमेश्वर सुलेमान से कहते कि सुलेमान मैं तेरे राज्य को विभाजित करूंगा और तेरे सेवकों के हाथों में दूंगा। Then chapter 11 verse 14 it says. और 11 अध्याय उसका 14 पद इस तरह से कहता है, Now the Lord raised up an enemy against Solomon. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान के विरुद्ध में परमेश्वर शत्रु को खड़ा कर रहे हैं। And if you read verse 23, it says over there, and God raised up another enemy, Rezon the son of Eliad. और फिर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन 22 पद में यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दूसरे एक शत्रु को उसके विरुद्ध में खड़ो कर रहे हैं। And because Solomon did not separate himself, God separated things from his life. हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने सुलेमान ने अपने आप को परमेश्वर के लिए पृथक नहीं किया, इसीलिए उसके जीवन से उन सारी बातों को अलग किया। Oh, my dear church. ओ मेरी प्यारी कलीसिया,
You know, God wants us in this time, is calling us into a life of separation. ओ इस समय में परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं और यही बुलाहट वो हमें दे रहे हैं कि हमें पृथककरण के जीवन को जीना है। You know, let us close our eyes. आइए हम लोग हमारी आंखों को बंद करेंगे। You know, God, what is God telling you this morning? ओ इस सुबह परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहे हैं? You know, what are those things that are cluttering in your life that is competing, you know, with God's presence and God's wanting to do something special in your life? ओ ऐसी कौन सी बातें आपके जीवन में पाई जाती है जो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में, परमेश्वर के बड़े से कार्य के साथ में आपके जीवन में प्रतियोगिता कर रही है कि आप परमेश्वर से दूर रहे? Is it things of the world? क्या वो सांसारिक बातें हैं? Is it, you know, wrong association with wrong friends? ओ ये क्या गलत मित्रों की संगति, गलत मित्रों के साथ है? What is competing, you know, your attention for? What is competing for your attention? ओ ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके ध्यान को दूर कर रही है? You know, God wants to, at this time, cause us to be consecrated such that, you know, we become the kind of people that God can trust and use such that, you know, that we could be all that we need to be able to flow into the multiplication that is to come upon the church and upon our lives. ओ परमेश्वर हमारे इस समय में हमसे यही चाहत करते हैं, यही बात की मांग कर रहे हैं कि हमें अपने आप को इस समय के दरमियान पृथक करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहते हैं या परमेश्वर हमारी कलीसिया करना चाहते हैं उसे हम लोग देख पाए। So as you hear the voice of the Holy Spirit, you know, this morning, separate unto me. Let this be a time where you know, make this commitment, where you make this dedication to separate yourself, you know, holistically to Jesus Christ, to the Holy Spirit. ओ जब आज इस सुबह जब आप पवित्र आत्मा की ओर से उस आवाज को सुन रहे जो कह रहा है कि मेरे लिए पृथक हो जाओ, मैं कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को अलग करने की जरूरत है, अपने आप को पृथक करने की जरूरत है। In the name of Jesus Christ, Father, I pray for everyone that's listening to me, oh God. ओ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने सारे लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, And Father, if they are, Lord, feeling a burden in their hearts, that is because the Spirit of God is speaking to them. ओ यदि वो अपने दिलों में उस बोझ को, उस दर्पण को यदि महसूस कर रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा ये जो उनके बातें कर रहा है। And let them rise to a commitment and a dedication and an alteration where they give their lives in totality and then say, God, I need your grace. I just give myself to you. I am going to just step out to be all that you want me to be. And Father, it is not my strength. I am weak, but I know as I give myself and surrender myself to you, you will empower me. And Lord Master, you will give me the grace. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen, oh God. ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर जब ये प्रार्थना करते और अपने आप को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को पृथक करते, परमेश्वर के लिए पृथक करते, परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह को, परमेश्वर मैं आपके करुणा को उनके जीवन में मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन। God bless all the members over there. God bless you. God bless. I'm praying for you. ओ परमेश्वर हम सभी को यीशु के नाम से आशीषित करे। Pastor Michael. Akarabashikara.